हम सबको ये पता है कि इंडिया में फर्स्ट डे सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी अल्लू अर्जुन सर की पुष्पा 2 द रूल थी, क्योंकि उस मूवी ने अपने पहले दिन ओपनिंग डे पे लगभग 250 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद अगर बात करें तो रामचरण सर और जूनियर एनटीआर सर दोनों को मिला के जो मूवी बनी थी RRR, उसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 230 करोड़ का। अगर उसके बात करें तो द बाहुबली, द डायनासोर ऑफ इंडियन सिनेमा, उनकी मूवी द बाहुबली द कंक्लूजन यानी कि बाहुबली पार्ट 2, उस मूवी में 217 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अगर उसके बाद किसी मूवी की बात करें तो डायनासोर द प्रभास सर की कल की 2898 आती है, उस मूवी ने लगभग 180 करोड़ की कमाई की थी। आपको क्या लगता है मैं इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अब ये सब रिकॉर्ड खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि रणवीर सिंह की अगली मूवी यानी कि डायरेक्टर आदित्य धर और रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज यानी कि धुरंधर पार्ट 2, उस मूवी का एडवांस बुकिंग कलेक्शन लगभग 200 करोड़ के पार चला गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुद आंकड़े या कहे कि बुकिंग देखकर ऐसा मोटा मोटा हिसाब निकल चुका है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़ी ओपनिंग डे में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी धुरंधर, इसका नाम सबसे ऊपर हुआ तो आप चौंकना मत, क्योंकि आंकड़ों की माने तो धुरंधर पार्ट 2 या कहे धुरंधर द रिवेंज, इस मूवी ने लगभग बहुत सारे बड़े सुपरस्टार के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। ये मूवी की एडवांस बुकिंग इतनी क्यों हो रही है, चले मैं बताता हूँ। क्योंकि इसका सबसे बड़ा पहला रीजन है द रॉकिंग स्टार यश, द इंडियन सिनेमा के सीईओ यश सर की टॉक्सिक मूवी जो 19 मार्च 2026 को आने वाली थी, उस मूवी की रिलीज डेट चेंज होकर आगे चली गई है। और रणवीर सिंह के आगे सबसे बड़ा कांटा खुद रॉकिंग स्टार यश थे। इसी वजह से टॉक्सिक मूवी की रिलीज डेट चेंज होकर आगे चली गई। दूसरे रीजन की बात करें तो वो खुद रणवीर सिंह है, क्योंकि या कहे आदित्य धर और रणवीर सिंह खुद है, क्योंकि जिस तरीके से सिनेमाघर में धुरंधर पार्ट 1 कछुए की तरह चल रही थी, लगभग ये मूवी 90 दिन तक सिनेमाघर में चल रही थी। इस तरीके का इस मूवी में कंटेंट था, या कहे कि कोई बड़ी बड़ी स्पाई मूवीज नहीं बनाती, उससे हट के रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में वो मूवी कुछ भी बनाते थे, या कहे इंडिया पाकिस्तान लव स्टोरी दिखाते थे। लेकिन इस मूवी में जिस तरीके का रियलिस्टिक एक्शन या कहे स्टोरी लाइन है, जिस तरीके से दूसरे देशों में जैसे ये मूवी बैन थी, उसी तरीके से वहाँ के लोग इंडिया में आके ये मूवी को देखना, एंजॉय करना और उसे एक नई ऊंचाई पे ले जाना, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर आदित्य धर कर सकते हैं। इसकी वजह से इस मूवी के एडवांस बुकिंग का दूसरा रीजन है। अगर बात करें तीसरे रीजन के बारे में, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मूवी के रिलेटेड उस मूवी की हाइप और भी बढ़ा सकता है? तो वो खुद धुरंधर की टीम, या कहे आदित्य धर का मास्टरमाइंड कहे, या कहे कि आदित्य धर और रणवीर सिंह की जोड़ी ने कमाल कर दिया, या फिर मूवी के स्टोरी में कुछ ऐसा था जो इस मूवी को लेकर और भी हाइप बढ़ चुकी। एक ऐसी मूवी जो सिनेमाघर में 90 दिन तक चली थी, और अगर मैं बात करूं इस मूवी का सीक्वल सिर्फ और सिर्फ 120 दिन में बनकर सिनेमाघर में पहुंच सकता है, तो ये खुद आदित्य धर ही कर सकते थे, या कहे कि आदित्य धर ही कर सकते हैं। हाँ, ये सच है। आदित्य धर ने जो जो मूवी बनाई धुरंधर, उस मूवी ने लगभग सिनेमाघर में 90 दिन तक चली, उसके बाद ये मूवी वहां जाके रुकी थी। अगर बात करें धुरंधर द रिवेंज की मूवी के बारे में, तो इन दोनों के बीच में, सीक्वल के बीच में सिर्फ और सिर्फ 120 दिन का गैप था। ये खुद आदित्य धर ने, या कहे कि डायरेक्टर आदित्य धर को भी पता नहीं था कि ये मूवी सिनेमाघर में इतनी बड़ी कमाल, या कहे कि इतनी बड़ी हिट हो सकती है। आपको क्या लगता है डायरेक्टर आदित्य धर और रणवीर सिंह की ये धुरंधर द रिवेंज मूवी पुष्पा 2, या कहे अल्लू अर्जुन सर की पुष्पा 2, और एस एस राजामौली की, या कहे जूनियर एनटीआर और रामचरण सर की RRR, और द बाहुबली प्रभास द डायनासोर मूवी की कलेक्शन रिपोर्ट को, या कहे फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।